पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ा, यानी कि वहाँ तक एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाती है। जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो मेन पार्ट से बना है। पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहले पार्ट की डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे दूसरे पार्ट यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं और डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स कौन कौन से हैं जो इस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं। तो जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। व्हाट डज दे सिक्रीट? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को। अब अलग अलग टाइप का डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो अलग अलग टाइप का सिक्रीशन सिक्रीट करेगा। जहाँ पे भी वर्ड ग्लैंड आ गया इसका मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करेगा। वो बना ही इसलिए है कि वो कुछ सिक्रीट करे। तो यहाँ पे जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं तो नेचुरली डाइजेशन का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं और इन डाइजेस्टिव जूसेस में होते हैं एंजाइम्स। यहां पे हम इनको बोलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डाइजेस्ट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स फूड है। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, कुछ प्रोटीन को करेंगे, कुछ फैट्स को करेंगे, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स को करेंगे। तो इन सब की डिटेल स्टडी हम वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला ग्लैंड जो हम स्टडी करेंगे वो है सैलिवरी ग्लैंड। सबसे पहला ग्लैंड हम पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड। फिर हम स्विच करेंगे लीवर पे, सेकेंड ग्लैंड that is liver. Third we will switch to pancreas. Then we will switch to gastric glands and intestinal gland. जैसे जैसे हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम एलिमेंट्री कैनाल की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस विच अकर इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में चल रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ग्लैंड्स जो हैं किस प्रकार से अपना सिक्रीशन कर रहे हैं, वो क्या रिलीज कर रहे हैं, जिसकी सहायता से हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला ग्लैंड पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स। सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड हम पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड, क्योंकि जब हम एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत करते हैं तो माउथ से ही करते हैं। माउथ एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि माउथ लीड्स इनटू बक्कल कैविटी और बक्कोफेरेंजियल कैविटी। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें कि बक्कोफेरेंजियल कैविटी यानी कि बक्कल कैविटी। हम बक्कल कैविटी में सबसे पहला ग्लैंड पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड। तो जो सैलिवरी ग्लैंड है, नाम से समझ में आ रहा है, 10th क्लास का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है न्यूट्रिशन। वहाँ पे आप पढ़ के आए हैं कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। व्हाट दे मेनली प्रोड्यूस? दे मेनली प्रोड्यूस सलाइवा। किस प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर 3 पेयर्स, यानी कि 3 पेयर में हमारे बक्कल कैविटी में मौजूद हैं। So here these glands are situated outside the buccal cavity, यानी कि ये बक्कल कैविटी के साथ कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटसाइड रीजन में प्रेजेंट है। These glands are situated outside the buccal cavity and what they secrete? They secrete salivary juice. क्या सिक्रेट करते हैं? ये सैलिवरी जूस। और ये जो सैलिवरी जूस है इनका कहाँ पे आता है? बक्कल कैविटी में आता है, यानी कि दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी। वॉट एवर दे सिक्रीट, जो भी ये सिक्रीट करते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ आएगा? बक्कल कैविटी में आएगा। और ये क्या सिक्रीट करेंगे? ये सलाइवा सिक्रीट करेंगे। सैलिवरी ग्लैंड्स 3 प्रकार के हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स 3 प्रकार के हैं और तीनों ही पेयर्ड हैं। पहला पैरोटिड ग्लैंड, पहला ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर। मैक्सिला, मैंडिबल ये बोन्स हैं, यानी कि ये ऐसा सैलिवरी ग्लैंड है जो कहीं ना कहीं जॉ एंगल से एसोसिएटेड है। थर्ड इज सबलिंगुअल ग्लैंड।
लिंगुआ यानी कि जीभ से एसोसिएटेड है ये, यानी कि ये जीभ के साथ कहीं ना कहीं अपना एसोसिएशन शो कर रहा है। अब इस फिगर में देखते हैं आपको कौन कौन से सैलिवरी ग्लैंड्स किस किस प्रकार का सिक्रीशन कर रहे हैं, उनके साथ कौन कौन सी डक्ट्स प्रेजेंट हैं, उनमें से सबसे लॉन्ग कौन सी है, सबसे शॉर्ट कौन सी, क्वेश्चन इस पे आता है। तो उन बातों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला सैलिवरी ग्लैंड हम पढ़ेंगे पैरोटिड ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर सैलिवरी ग्लैंड पेयर में यानी कि 2 मौजूद हैं। ऑल सैलिवरी ग्लैंड्स आर इन पेयर। नाउ द फर्स्ट सैलिवरी ग्लैंड इज पैरोटिड ग्लैंड। पहला सैलिवरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात की जाए, क्योंकि लोकेशन पे भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ लोकेटेड है, यानी कि ये वाला जो स्पेस है हमारा कान के नीचे, यहाँ पे मौजूद है सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये वाला जो पूरा ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, और इस लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड को हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये पूरा पैरोटिड ग्लैंड है कंप्लीट, कान के नीचे बिलो ईयर इसकी लोकेशन है। अब मैंने आपको बताया है कि जो सैलिवरी ग्लैंड है ये क्या सिक्रेट कर रहा है, सलाइवा। बॉडी में 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। थोड़ा सा यहाँ पे इन बातों पे इसलिए ध्यान देना जरूरी है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपना सिक्रीशन ब्लड में देते हैं डायरेक्ट। इनको किसी भी डक्ट की आवश्यकता नहीं है। जो भी बना रहे हैं ये अपना सिक्रीशन कहाँ भेज रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड में विदाउट डक्ट, डक्टलेस ग्लैंड्स। बट जब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें उसी का ही एक प्रकार है सैलिवरी ग्लैंड। तो यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मान लीजिए ये ग्लैंड है, ये जो भी बनाएगा ये डक्ट की सहायता से ही जाएगा। कहाँ जाएगा, टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। टारगेट ऑर्गन कौन से होते हैं, जहाँ पे उस सिक्रीशन को अल्टीमेटली पहुंचना है, वो टारगेट ऑर्गन कहलाते हैं। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर ग्लैंड ने ये सब्सटेंस सिक्रीट किया। ये सब्सटेंस डक्ट की सहायता से कहाँ आ गया, टारगेट ऑर्गन के पास आ गया। ये टारगेट ऑर्गन है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सैलिवरी ग्लैंड है, ये बक्कल कैविटी है। तो बक्कल कैविटी तक सलाइवा कैसे पहुंचेगा, डक्ट की सहायता से पहुंचेगा। तो ये जो पाइप जा रही है सलाइवा लेके, इस पाइप को हम बोलेंगे डक्ट। तो यहाँ पे हर सैलिवरी ग्लैंड के साथ डक्ट मौजूद है। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे पैरोटिड ग्लैंड। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड है, कान के नीचे है, दोनों तरफ है। यहाँ से जो डक्ट निकल रही है, यहाँ से जो डक्ट निकल रही है, ये जो ब्लू लाइन जा रही है, इस ब्लू लाइन में हम क्या देख रहे हैं, ये जो डक्ट है ये जाके कहाँ खुल रही है, बक्कल कैविटी में ओपन हो रही है। इस डक्ट को हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। दिस डक्ट इज नोन एज स्टेनसन्स डक्ट, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड से जो सिक्रीशन लेके बक्कल कैविटी में जाएगी उस डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। डक्ट का नाम याद रखें। दूसरी चीज, पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड है। ये इंपॉर्टेंट बात। सिक्रीट क्या कर रहा है, सलाइवा सिक्रीट कर रहा है। इसी के साथ साथ ये एंजाइम भी सिक्रीट करता है। केवल यही ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड में जो एंजाइम सिक्रीट करता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करेंगे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड यानी कि जॉ एंगल पे जो हमारे जबड़े हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ, उनके एंगल पे मौजूद है ये ग्लैंड्स। तो इन ग्लैंड्स को हम बोलेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स हैं इनके साथ भी पाइप है, इनके साथ भी डक्ट है, और ये सिक्रीशन कहाँ लेके जा रही है, बक्कल कैविटी तक लेके जा रही है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ये आउटसाइड द बक्कल रीजन प्रेजेंट है, बट इनका सिक्रीशन बक्कल कैविटी में जाता है। तो यहाँ पे ये जो डक्ट है इनका सिक्रीशन लेके जा रही है, ये बक्कल कैविटी में इनका जो सिक्रीशन लेके जा रही है, इस डक्ट को हम बोलते हैं वाटसन्स डक्ट।
दिस डक्ट इज नोन एज वाटसन्स डक्ट। इस डक्ट को वाटसन डक्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साथ। सबसे पहला, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं उनके साथ कौन सी डक्ट है? वाटसन्स डक्ट। दूसरा क्वेश्चन, ये जो डक्ट है इन तीनों डक्ट्स में से ये सबसे छोटी है, बड़ी है, किस प्रकार की है? तो ये लॉन्गेस्ट डक्ट है, यानी कि पूरे सलाइवरी ग्लैंड्स में जो डक्ट है उनमें सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट कौन सी है? वाटसन्स डक्ट। तीसरा ग्लैंड आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। लोकेशन कहाँ है? जीभ के नीचे। सबलिंगुआ यानी कि जीभ के नीचे ये ग्लैंड मौजूद हैं। दीज आर सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं इनके साथ भी डक्ट है, और इनके साथ जो डक्ट है जो इनका सिक्रीशन लेके जा रही है उसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। द डक्ट इज नोन एज डक्ट ऑफ रिविनस। अब यहाँ पे जब हम डक्ट की बात करते हैं सबलिंगुअल की, तो छोटी छोटी डक्ट्स हैं, तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये शॉर्ट है, यानी कि इनकी लंबाई कम है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लॉन्गेस्ट डक्ट, शॉर्टेस्ट डक्ट, लॉन्गेस्ट डक्ट वाटसन डक्ट, शॉर्ट डक्ट रिविनस डक्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ पे हमने तीनों ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली। फिर एक और बात, पैरोटिड ग्लैंड सलाइवा और एंजाइम दोनों सीक्रेट करता है, बट सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड केवल सलाइवा सीक्रेट करते हैं। इनके सीक्रेशन में एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बार फिर से ये कहाँ लोकेटेड हैं, कितने पेयर्स के होते हैं, इनके साथ कौन सी डक्ट एसोसिएटेड है। तो सबसे पहला पैरोटिड ग्लैंड बिलो ईयर, चीक्स या ईयर के बिलो, ये एक पेयर है। इनके अगर पेयर्स की बात करें तो ये एक पेयर है। स्टेंसन्स डक्ट इसके साथ एसोसिएटेड है। ये सलाइवा और एंजाइम दोनों चीजें सिक्रीट करता है, और यहाँ पे ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ये सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब ये ग्लैंड्स जो हैं इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सूज जाते हैं, यहाँ पे स्वॉलो कर जा यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग की वजह से ये वाला हिस्सा फूल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मम्स। मम्स क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे जब पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं मम्स। सेकेंड टाइप इज सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड यानी कि जॉ एंगल पे प्रेजेंट है, लोअर जॉ में एंगल पे प्रेजेंट है, जॉ एंगल पे प्रेजेंट है लोअर जॉ में, ये भी एक पेयर है, वन पेयर। इनके साथ जो डक्ट एसोसिएटेड है दैट इज वाटसन्स डक्ट। कौन सी डक्ट है? वाटसन्स डक्ट एसोसिएटेड है। ये केवल सलाइवा सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट नहीं करते। इसी के साथ साथ ये मैक्सिमम सलाइवा सिक्रीट करते हैं, तो याद रखने के लिए क्या करेंगे? मैक्स यहां से ले लेंगे और मैक्स यहां से समझेंगे, यानी कि मैक्सिलरी मैक्सिमम सलाइवा, मैक्सिलरी ग्लैंड सिक्रीट मैक्सिमम सलाइवा। नेक्स्ट इज सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जीभ के नीचे बिलो टंग, ये भी एक पेयर है, वन पेयर। यहां पे जो डक्ट है दैट इज डक्ट ऑफ रिविनस, और डक्ट ऑफ रिविनस का जो दूसरा नाम है दैट इज बार्थोलिन्स डक्ट। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि जो रिविनस डक्ट है उसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज बार्थोलिन्स डक्ट। ये स्मॉलेस्ट सैलिवरी डक्ट है, तो लॉन्गेस्ट कौन सी हो गई? वाटसन्स डक्ट। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी डक्ट
सैलिवरी ग्लैंड्स में कौन सी हैं? ये केवल सलाइवा सिक्रीट करती है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे एंजाइम्स तो केवल एक ही सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है और वो है पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पे अगर सलाइवा का कॉम्पोजिशन देखा जाए तो सलाइवा में एंजाइम्स हैं, आयंस है, वाटर है, इसका एक पर्टिकुलर पीएच है। तो सबसे पहले पीएच की बात की जाए, पीएच 6.8 न्यूट्रल से थोड़ा सा एसिड की तरफ यानी कि स्लाइटली एसिडिक 6.8 पीएच है। दूसरा यहाँ पे वाटर 99.5% वाटर है। सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट है जो स्टार्च का डाइजेशन करता है या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। इसकी डिटेल हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में पढ़ेंगे। सॉल्ट यहाँ पे 0.5% प्रेजेंट है क्योंकि 99.5% वाटर आ गया तो बचा 0.5%। तो 0.5% यहाँ पे क्या मौजूद है? सॉल्ट्स मौजूद हैं। किस नेचर के हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर के हैं। आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है, सोडियम, पोटेशियम, HCO3 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि यहाँ पे एंटीबॉडी IgA भी प्रेजेंट है। और जहाँ पे एंटीबॉडी आ गई वहाँ पे डिफेंस अपने आप में उसका एक फंक्शन आ जाता है। यूरिया, यूरिक एसिड भी प्रेजेंट है जो कि बहुत ही कम अमाउंट में है। द यूरिया एंड द यूरिक एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट। The lysozyme enzyme is present. The thiocyanate is present. यहाँ पे thiocyanate, lysozyme, टाइलिन का फंक्शन आप पढ़ेंगे। बेसिकली जो टाइलिन है वो डिटेल में पढ़ेंगे और इनका हल्का सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं टाइलिन की, तो टाइलिन सिक्रेटेड मेनली बाय पैरोटिड ग्लैंड। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि सलाइवा और एंजाइम सिक्रीट करने वाला ग्लैंड है, दोनों चीज़ें सिक्रीट करता है। एंजाइम का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में असिस्ट करेगा। और ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी बक्कल कैविटीज से स्टार्ट हो जाता है। जब हम डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सीधा हमें ये लगता है कि डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होगा। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बक्कल कैविटी ओनली। विद द हेल्प ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इट सिक्रीट saliva and enzyme both. What is the name of the enzyme? Tyelin is the name of the enzyme. The next is lysozyme and thiocyanate. ये बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, हमारा हाथ भी साफ है, हमारी प्लेट भी साफ है, बट हम फूड जो ऑब्टेन कर रहे हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो हम क्या है खा रहे हैं साथ में, तो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लाइसोजाइम है। और ये लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल नेचर का है। थायोसाइनेट भी एंटीबैक्टीरियल नेचर का है, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। साथ साथ में ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक भी करते रहते हैं। बक्कोफेरेंजियल जो रीजन है, जो हमारा बक्कोफेरेंजियल कैविटी वाला जो एरिया है, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो उसकी रोकथाम भी ये समय समय पे करते रहते हैं। सो दे ऑल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी में लगातार ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा है, जब हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट आ गया वहाँ पे, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम हर जगह इन्वॉल्व है, वो अपनी प्रेजेंस हर जगह बार बार समय समय पे शो करता रहता है। उसी तरीके से सलाइवरी सिक्रीशन में, सलाइवा का सिक्रीशन सबसे पहले क्या कहलाता है? सैलिवेशन कहलाता है। सलाइवा का सिक्रीशन सैलिवेशन कहलाता है। तो जो सलाइवा बनता है, एग्जैक्टली कब बनता है सलाइवा? हम खाना देखते हैं, हमें खुशबू आती है तो सलाइवा सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे खाना देखना, जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसके देखने से जो सिग्नल्स है हमारी ब्रेन को मिले और ब्रेन ने हमारे बक्कल कैविटी को सिग्नल पास किया और सलाइवा सिक्रीट हुआ। खाने की खुशबू आ रही है, सलाइवा सिक्रीशन हो रहा है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से होगा कि जो हमारी नर्व है 7th and 9th क्रेनियल नर्व, खाना देखने से, सूंघने से, यहाँ से और यहाँ से, यानी कि आँखों से और नाक से ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगी उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। इनको नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। 12 पेयर्स होती हैं ये टोटल। तो यहाँ पे जो 7th है
और जो 9th क्रेनियल नर्व है वो सैलिवेशन को कंट्रोल करती हैं। और ये जो सैलिवेशन को कंट्रोल किस प्रकार से कर रही है कि हमारे बकल चैम्बर में खाना गया या खाना हमने देखा या सूंघा, उसकी वजह से जो सलाइवरी सेक्रीशन हो रहा है, तो सलाइवा कब बनेगा, कब रुकेगा, इसको कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के नर्वस सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सलाइवरी सेक्रीशन को कम करते हैं, ये सलाइवरी सेक्रीशन को कम करते हैं, रोकते हैं, डिक्रीज करते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये सलाइवरी सेक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जब बक्कल कैविटी में खाना आएगा तो सलाइवा का सेक्रीशन होना चाहिए। इसको प्रमोट कौन करेगा, इसको प्रमोट करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। रोकेगा कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम का कंट्रोल हमारे सैलिवेशन पे है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इनकी लोकेशन के बारे में पढ़ा और जो ये सिक्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा का कॉम्पोजिशन पढ़ा कि सलाइवा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और उसके सिक्रीशन को यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है।